नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बड़ा स्वागत है। और मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब जो है सुखी रहें, आप लक्ष्मी माँ आपके घर में सदैव निवास करती रहे और ज़िंदगी में आपको हर कदम पे सफलता जो है वो मिलती रहे। मित्रों, मैं आपका हार्दिक तौर पे धन्यवादी हूँ कि आप सब मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रा और ज़्यादा कीजिए ताकि हमारा परिवार जो है वो बड़ा होता जाए और हम ज्योतिष के नए नए जो विषय हैं वो आपके लिए लेकर आते रहें। और आज जो मैं विषय चुना है मित्रों, क्या है कि ये इंसान जो है ना, हर एक जो आदमी है उसके साथ एक जो शक्ति है वो हमेशा चलती है, लेकिन हम लोग उसे पहचान नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा कि आप अचानक जो है सामने से कोई वाहन आ रहा होता, आपका ध्यान नहीं होता, लेकिन आप उससे बच जाते हैं। कौन बचाता है आपको? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ चलती है, जो आपको मुश्किल में भी सहारा देती है? उसको पहचान कैसे सकते हैं आप, ताकि उस शक्ति को आप जो है अपने लिए सिद्ध कर सकें और पहचान सकें कि किस शक्ति की आप उपासना करें कि आपके साथ वो हमेशा चलती रहे और आपको हमेशा हर एक समस्या से, हर एक मुसीबत से वो बचाती रहे। तो आइए मित्रों, आज शुरू करते हैं कि जो इंसान है उसके ऊपर ऊपरी और देवीय शक्ति जो है वो हमेशा अपना प्रभाव रखती हैं और उससे अच्छे और बुरे दोनों ही काम जो है वो करवाती हैं। अब ये जो चीज़ होती है ना, इसको पहचाने कैसे कि हमारे पे कौन सी शक्ति, कौन सी देवी शक्ति जो है वो हमारे पे अपना जो है वो प्रभाव रखती है और हमें हमारे साथ हमेशा चलती है। इसको हम जो संकेत हैं, कई संकेत होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी शक्ति हमारे साथ जो है वो चल रही है। अब अच्छा चरित्र जो होता है वो आपको इसको समझने में बहुत सहायता करता है। कैसे कि देवीय शक्तियां जो होती हैं ना, ये भी उस इंसान की मदद करती हैं जो इंसान समाज के शोषित और पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनकी मदद करता है और जो बुराइयों से दूर रहता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता, कभी नकारात्मक विचार उसके आसपास नहीं फटकते। और अपने इष्ट देव, जो उसका इष्ट देव होता है, उसकी वो हमेशा आराधना करता है। जैसे किसी का इष्ट देव ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा करता है, विष्णु जी हैं तो विष्णु जी की पूजा करता है, शिव जी हैं तो शिव जी की पूजा करता है, काल भैरव हैं तो काल भैरव की पूजा करता है, देवी माँ है तो देवी की पूजा करता है। तो अगर कोई व्यक्ति पुण्य के कामों में लगा रहता है और अपने इष्ट देव की सच्चे मन से आराधना करता है तो हमेशा देवीय शक्तियां जो हैं वो मदद करती हैं। अब आपको समझना क्या है, आपको बुरे मार्ग पे नहीं जाना है, अच्छे मार्ग पे जाने की कोशिश कीजिए। मेरा यकीन है, मेरा दावा है कि ये जो आपका इष्ट देव है वो आपकी मदद जरूर करेगा। ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि अब क्या संकेत होते हैं जिनसे पता लगता है कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर 3 और 5 के बीच में, 3 से बजे, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अगर आपकी आंखें अचानक खुल जाती हैं, नींद आपकी खुल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि देवीय शक्तियां जो है वो आपके साथ हैं और आपको ये प्रेरित कर रही हैं कि आप उठिए और प्रभु भजन में लग जाइए। अब देवता लोग जो जागृत कब होते हैं? 3 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है जब देवता जो हैं वो जागृत होते हैं। अगर आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इसी समय के बीच में उठते हैं तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं। वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर आपको ये संकेत दे रही हैं कि अब आप उठ जाइए और आपके जीवन में अब सोने के लिए कुछ नहीं है और ना ही कुछ खोने के लिए, और आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। अब जो उस वक्त 3 से ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे तक जो हवा बहती है उसको अमृत तुल्य हवा कहा जाता है। वो अमृत वेला होती है और इस काल में जो कितने लोग होते हैं? सिर्फ 13% लोग ही हैं सारी दुनिया में जिनकी जो आंखें हैं वो 3 से 5 में खुल जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए देवीय शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। तो उनको उपासना कीजिए अपने इष्ट देव की और उसको जगाइए तो हमेशा आपके साथ वो शक्ति रहेगी। अब है
सपने में देव दर्शन, यानी सपने में अगर आपको देवताओं के दर्शन होते हैं, यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के दर्शन होते हैं, उसके सपने आते हैं, तो सपने में अगर आप आसमान में उड़ते रहते हैं और सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो समझ लीजिए कि देवी शक्तियां जो है वो आप पे मेहरबान है मित्रों। उसके बाद पूर्वाभास। पूर्वाभास क्या होता है? जैसे आने वाली घटना का आपको पहले ही अगर आभास हो जाए तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां जो हैं वो आपके साथ हैं, और आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि देवी शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। पारिवारिक प्रेम। पारिवारिक प्रेम क्या है कि आपकी पत्नी, बेटी, बेटा और आपके सभी परिजन अगर आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपके कहने से बाहर नहीं हैं, और सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे जो है पूरा प्रेम भाव से रहते हैं, तो समझ लीजिए कि कलह आपके घर में नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि देवी शक्तियां जो है आपके साथ हैं। अब है भाग्य से भी तेज। अब आपको क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, अचानक लाभ हो जाता है, अचानक आपकी लॉटरी निकल जाती है, अचानक कहीं से पैसा आ जाता है, और किसी काम में आपके कोई बाधा नहीं पड़ रही और सब कुछ आपको आसानी से मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि देवीय शक्तियां जो है आपके साथ हैं। अब एक और जो है संकेत, वो क्या संकेत होता है? कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि आसपास आपके कोई है और कोई अच्छी सी खुशबू आपके नाक तक पहुंच रही है, और आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे आसपास बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो फैली हुई है, तो समझ लीजिए कि अलौकिक शक्तियां जो हैं वो आपके साथ हैं। अब है एक बहुत मन को भाने वाली हवा चल रही है। आप पूजा कर रहे हैं, आपको लगे कि आपके आसपास जो है अचानक ठंडी हवा, जो गर्मियों में ठंडी हवा जो है चलने लग गई है, और आपको एक हवा का झोंका जो है वो पूरी तरह से हिला के निकल गया है, और आप में कोई प्रकाश पुंज जो है आपकी आंखों में से आपको दिखाई दे रहा है, और आपका शरीर जो है वो ऐसे लगे जैसे कंपकपी आ गई हो। तो अगर आपको पहले ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि कोई देवी या देवता जो है वो आप पर प्रसन्न है, या जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो देवी देवता आप पर प्रसन्न हो गए हैं। अब ठंडी हवाओं का घेरा। ठंडी हवाएं क्या होती हैं कि अगर आप ऐसा लगे आपको कि मेरे आसपास जो है ठंडे बादल जो है आ जा रहे हैं, ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, और एक हवा का पुंज जो है, एक हवा का घेरा जो है मेरे आसपास है, और आप अपने आप को बहुत ही हल्का सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास देवीय शक्ति जो है, अलौकिक शक्ति जो है उसने आपको घेर रखा है। और जब आप ज़्यादा पाठ पूजा करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं तो आपके साथ अक्सर ऐसा होने लग जाता है। अब है रोशनी का पुंज। अगर अचानक ही आपको बहुत तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, बहुत तेज रोशनी दिखाई दे जो आपकी आंखें चुंधिया रही हो जिससे, और अचानक ही आपके कानों में अच्छा सा संगीत गूंजने लगे, अच्छा सा म्यूजिक चलने लगे, और फिर आप देखें कि आसपास तो कुछ बज नहीं रहा, लेकिन मेरे जो आसपास ये जो अच्छी सी गुनगुनाहट है, जो अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है, और जो अच्छा सा कानों में सीटी की तरह बज रहा है, तो समझ लीजिए कि देवी शक्ति जो है वो आप पे पूरी तरह मेहरबान हो चुकी है और आपके बिल्कुल साथ है। और अब ये कब होता है मित्रों? जब आप सदैव यानी कि ईश्वरीय जो है पूजा करते रहते हैं और आप भगवान के मंत्रों का जप कर रहे रहते हैं। अब है किसी की आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है। कैसे? आप गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी और आप अचानक जो है उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर ये आवाज़ फिर भी स्पष्ट थी, तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है कि आपके ऊपर देवी या देवता मेहरबान हो रहे होते हैं। और आपने करना क्या है ऐसे में? ऐसे में आपने हनुमान जी का जो है उनकी चालीसा पढ़िए, उनके नाम लीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, आपका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए धन्यवाद। यकीन मानिए, ये संकेत जो मैंने आपके बताए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि प्रभु आपके साथ साथ हैं। पर कोशिश कीजिए कि आपसे कोई बुरा काम ना होने पाए, अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ कल एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, और आशा है कि ये विषय जो मैंने आपको बताया है, जो संकेत बताए हैं, ये आपको बता देंगे कि जो आपके ऊपर देवीय कृपा हो रही है या नहीं हो रही।
धन्यवाद और आपके दिन शुभ हो। नमस्कार।